अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। अल्लाह ताला हमारी इस ईद को सबसे बेहतरीन ईद बनाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी वाली ईद बनाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ईद उल फित्र की जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमें ईद की नमाज़ पढ़ना ही नहीं आती है। चलो, पढ़ना ना आना कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि साल में 2 मरतबा ये नमाज़ पढ़ी जाती है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। भूल जाते हैं, भूलना कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, लेकिन ना सीखना ये बहुत अजीब बात है, और ना सीखना ये गुनाह भी है। ईद की नमाज़ जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम आगे वाले को देख रहे होते हैं, आगे वाला अपने से आगे वाले को देख रहा होता है, और सबसे आगे वाला इमाम को देख रहा होता है। इसीलिए बड़े अफसोस की बात है कि 5 मिनट अगर हम अच्छे से ईद की नमाज़ को समझ लें तो ईद की नमाज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए ईद की नमाज़ को सीख कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि इमाम साहब या अल्लाह अकबर कहेंगे तो मुझे क्या करना है। इसीलिए ईद की नमाज़ का तरीक़ा आप अच्छे तरीक़े से समझ लो। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जब आप मस्जिद जा रहे हैं सुबह सुबह तो आपकी नियत हो गई कि आप ईद ही की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो नियत हो गई आपकी। लेकिन बाज़ लोगों को तसल्ली नहीं हासिल होती है, तो वो ये कह सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। बस ज़ायद 6 तकबीरों के साथ ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ईद की नमाज़ अल्लाह पढ़ रहा हूँ, बस काफ़ी है। ठीक है, फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं ईद की नमाज़ की नियत करता हूँ, जो कि वाजिब है, ज़ायद 6 तकबीरों के साथ। ठीक है, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आप जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। इमाम साहब जब नियत बांधेंगे अल्लाहु अकबर कहकर, तो हम सब लोग भी इमाम साहब के पीछे नियत बांध लेंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे, सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे। हम लोगों को भी सुबहानकल्लाह पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब इमाम साहब सना पढ़ लेंगे, हम लोग सना पढ़ लेंगे, तो फिर उसके बाद इमाम साहब तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। तो हम लोगों को भी अल्लाहु अकबर कहकर क्या करना है, हाथ उठाने हैं और हाथों को छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हम लोगों को हाथ उठाने हैं और छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, हम सब लोगों को भी अल्लाहु अकबर बोलना है और हाथों को उठाना है और तीसरी मरतबा बांध लेना है। ठीक है, फिर जैसे और नमाज़ों में क़िरात होती है, इसी तरह से इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू में चले जाएंगे। एक रकात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे, हम लोगों को सुनना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, हम सब लोग भी हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, हमें भी उठाना है और हाथों को छोड़ देंगे। फिर तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को उठाएंगे, हम भी उठाएंगे और छोड़ देंगे। और चौथी मरतबा जब अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे तो रुकू में चले जाएंगे, हम लोगों को भी रुकू में चले जाना है। फिर जैसे नॉर्मल नमाज कंप्लीट की जाती है, वैसे ही बाकी की नमाज भी कंप्लीट की जाएगी। सलाम फेरने के बाद फिर दुआ होगी, दुआ के बाद खुतबा होगा। खुतबा जो है ना, ये वाजिब है। जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, इसी तरह से खुतबा सुनना भी ईद वाले दिन वाजिब है। बाज़ लोग क्या करते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी और गायब, समझते हैं कि जैसे जुमे में हम जुमा पढ़ के गायब हो जाते हैं, ऐसी ईद की नमाज़ पढ़ के गायब हो जाओ। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बैठ जाओ, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, खुतबा पढ़ा जा रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा पढ़ा करते थे, सहाबा कराम बैठ कर सुना करते थे। इसीलिए हमें ये तसव्वुर करना है कि ये वो खुतबा है जो नबी पढ़ा करते थे। जिस तरह से नबी खुतबा पढ़ा करते थे, सहाबा सुना करते थे, इसीलिए हमें भी नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए खुतबे को सुनना है। खुतबा कंप्लीट होगा, अब उसके बाद आप खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए, दावत कीजिए, एक दूसरे को खिलाइए और पिलाइए। तो ये तो ईद की नमाज का तरीक़ा है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि ईद की सुबह हमें क्या करना है, कुछ ईद के दिन की सुन्नतें। देखिए, चांद रात आज हो गई है। आज की रात, इसको हदीस में लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, और आज की रात में भी इबादत करने का बहुत सवाब है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि उस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है जो आज की रात यानी लैलतुल जायज़ा,
چاند رات والے دن عبادت کرتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ٹائم آج کی رات میں بھی عبادت کے لیے ضرور نکالیے گا۔ صبح فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے غسل کیجئے بہترین ہو کے ایک دم۔ غسل کرنے کے بعد بہترین جو آپ کے کپڑے ہوں وہ پہنیے گا، اور اچھے سے منہ بھی صاف کیجئے گا، مسواک کیجئے اگر ہو سکے تو، ٹھیک ہے، مسواک کیجئے، غسل کیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ نئے کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو آپ کے پرانے کپڑے ہوں اس میں سے جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنیے آپ۔ خوشبو لگائیے، بہترین عطر لگائیے، پرفیوم بھی آپ لگا سکتے ہو، نو پرابلم۔ پھر اس کے بعد آپ ناشتہ پانی کیجئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید والے دن کا روزہ ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کچھ کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عید الفطر والے دن نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لو آپ، یہ مسنون ہے۔ کچھ کھجورے کھا لو، کچھ چھوارے کھا لو، یہ سنت ہے۔ کچھ کھا کر عید کی نماز پڑھنے جانا یہ سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ کھا پی کر آپ عید کی نماز پڑھنے جائیے۔ اور پھر عید کی نماز کا طریقہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصافحہ کیجئے، لوگوں کی دعوت کیجئے۔ زیادہ دل محبت آ رہی ہے تو معانقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ تو یہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور عید والے دن کی کچھ سنتیں تھیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔